नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तरीय जन आक्रोश रैली अलवर में आयोजित की गई। यह जन आक्रोश रैली प्रांतीय आह्वान पर की गई थी। इसके तहत बुधवार को अलवर में कंपनी बाग में सभा आयोजित की गई। उसके बाद जन आक्रोश रैली में कार्यकर्ता ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर शहर विधायक संजय शर्मा सहित अन्य पर लाठीचार्ज करने का मामला सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को अंजाम एसटीएफ ने दिया। इनके आगे अलवर पुलिस वाले असहाय ही नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि इस घटना की कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम है। हम यहां धरना ज्ञापन देने आए थे तो यहां एक पत्रकार के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसे लेकर अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने बचाव किया तो एसटीएफ ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौके पर आए तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। एसटीएफ को जयपुर से भेजा गया। इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उसमें 4 जनों की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा है। उन्होंने सचिव और डीजीपी ऑर्डर से भी बात की है। उन्होंने भी कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है। इस घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एसपी के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। उधर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि यह पूरी घटना षड्यंत्र पूर्वक रची गई है और राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों को कुचलना चाहती है, इसलिए जानबूझकर लाठीचार्ज कराकर इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह घोषित इमरजेंसी है। हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस अब इसी तरह की कार्रवाई करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का अलवर जिले संयुक्त एक प्रदर्शन था, महाआक्रोश रैली थी कंपनी बाग में। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट आए थे। वहाँ पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया। फौरी तौर पर पुलिस ने पहले धक्का मुक्की करी। खाकी वर्दी वालों ने पहले हल्का उनका जिससे विरोध था तो उसको उन्होंने धक्का दे करके मारपीट करके हटाया। प्रयास करते करते जब हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि अलवर के वरिष्ठ पत्रकार को एसटीएफ के जवान लाठियों से पीट रहे थे। मैं उन पत्रकार महोदय को बचाने के लिए बीच में गया तो उन्होंने मेरे ऊपर भी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। मैं बार बार ये कहता रहा कि मैं ये प्रेस से हैं, इनको मत मारो, और प्रेस वाले भैया बार बार ये कहते रहे कि ये विधायक है, इनको क्यों मार रहे हो। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पत्रकार महोदय को तो छोड़ करके मेरे ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज करी, उसी दौरान हमारे पार्टी के 2 कार्यकर्ता ओम प्रकाश शर्मा जी और प्रवीण यादव जी, उन्होंने आकर को मुझे कवरअप किया, मुझे बचाया, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज से बुरी तरह मारा। उसके विरोध शुरू मारते मारते मुझे कलेक्ट्रेट के बाहर एक मेन गेट के बाहर एक कोना है, वहाँ उन्होंने मुझे पटक दिया और वहाँ पड़े भी उन्होंने मेरे को लाठियों से, तो प्लास्टिक की केन इनके पास है उससे मारा। उसके विरोध स्वरूप हम सब लोग यहाँ धरने पर बैठे और एसपी साहब को आए और उन केंद्रीय मंत्री महोदय ने उनको कहा कि ये चिन्हित हैं, क्योंकि प्रेस के कैमरे में 4 एसटीएफ के जवान बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज उस परिस्थिति में कर रहे हैं जब हम लोग असहाय निहत्ते खड़े हैं और हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। हम कुछ प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे, चारों तरफ से लाठियाँ बरस रही थी। उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री महोदय ने एसपी साहब को निर्देश दिए कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एसपी साहब ने असहाय अपने ये दर्शाते हुए ये कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आए और मैं इनकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार के जो डीजी हैं उनको भेज देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक पत्र जो हमारे पुलिस मुख्यालय में डीजी साहब बैठते हैं, डीजी क्राइम या जो पता नहीं अधिकारी को, उच्च अधिकारी को भेजा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन 4 के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमारे जो प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन, आपने किसने दी वो ये बताने में भी सक्षम साबित नहीं हुए। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पहले से ही तय था कि शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को जो आमजन उनके साथ आ रहा है, उस आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज किया जाए। क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि वाटर कैनन की यहाँ पे बस भी खड़ी कर रखी है। अलवर में आज तक इस प्रकार की घटना घटी नहीं और निश्चित रूप से निंदनीय घटना है, जहाँ एक और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस जो निष्पक्ष होता है वो कवरेज करता है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, निष्पक्षता से जो आपका जो कवरेज करता है, आप उसको ऊपर प्रहार कर रहे हो। लोकतंत्र में जो अधिकार है राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दल को जनता के हितों की बात को रखने का, आप उस पर प्रहार कर रहे हो। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि राजस्थान में अघोषित इमरजेंसी अशोक गहलोत जी ने लगा दी है। वो पीड़ित हैं सचिन पायलट जी से, दुखी हैं सचिन पायलट जी की वजह से, लेकिन उसका गुस्सा राजस्थान की जनता पर था। ठीक।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित जन आक्रोश रैली में वक्ताओं ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में जंगल राज कायम हो गया है। मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें राजस्थान की जनता से कोई मतलब नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, बलात्कार कर उनके साथ हैवानियत की हदें पार की जा रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। हालात यह है कि अब शाम को या दिन में बहन बेटियां अकेली जाने में भी डरती हैं। खुद गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री पुलिस पर ही नियंत्रण नहीं रख पा रहे और विधायक इतने बेलगाम हो गए हैं कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे बहुत खतरनाक है। किसान परेशान है, उनको ओलावृष्टि में फसल नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हालत यह है कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी फसलें चौपट हो गई हैं और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं दिया जा रहा है। घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई सूचना अभी तक लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, भजनलाल, पूर्व विधायक हेम सिंह भडाना, बनवारी लाल सिंघल, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा सहित अनेक नेता मौजूद थे। जयपुर जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन कर राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13 अप्रैल से शुरू होगी। इस ट्रेन का जयपुर, अलवर, गुड़गांव में स्टॉप होगा। वहीं यह ट्रेन अजमेर और दिल्ली का सफर मात्र 5.25 घंटे में तय करेगी। बुधवार को जयपुर से पीएम मोदी के द्वारा किए गए उद्घाटन के बाद यह ट्रेन लगभग 2 बजे अलवर पहुंची, जहां सांसद महंत बालकनाथ और अलवर ग्रामीण पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां महंत बालकनाथ ने इस ट्रेन के अलवर पहुंचने पर पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही अलवर से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान में शुरू की गई ट्रेन बहुत ही अच्छी सौगात है। मोदी के शासनकाल में भारत निरंतर विकास कर रहा है। ये गाड़ी अजमेर से होकर दिल्ली पहुंचेगी, जहां अलवर में भी इसका ठहराव है, जिससे अलवर से दिल्ली और जयपुर जाने वाले यात्रियों का बहुत ही कम समय लगेगा। इस दौरान अलवर स्टेशन पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी, स्टाफ सहित शहरवासी मौजूद रहे। देखिए, हमारे अलवर ज़िले के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि भारत की और दुनिया की आधुनिक ट्रेन और भारत की पहली आधुनिक ट्रेन, जिसका शुभारंभ पहला हमारे राजस्थान में आज हुआ है, जिसमें भारत के यशस्वी और दुनिया के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको हरी झंडी दिखाकर जयपुर से रवाना किया है। अभी कुछ पल में हमारे बीच अलवर में भी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। आज हम अलवर वासी सब लोग ट्रेन के स्वागत के लिए तत्पर हैं और ये हमारे अलवर का सौभाग्य है कि आज राजा भर्तृहरि जी की इस तपोभूमि को इस वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज का भी हमें सौभाग्य मिला है। ये ट्रेन रोज़ाना यहाँ पर आएगी, सुबह के समय दिल्ली जाएगी और शाम के समय दिल्ली से वापस आएगी। और मैं मानता हूँ इस ट्रेन के माध्यम से जो विकास के प्रति जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं पिछले 9 वर्षों में, ये ट्रेन उसका जीता जागता उदाहरण है। ये दुनिया की एक सबसे बेहतरीन ट्रेन है और अच्छी गतिशील ट्रेन है और सुख सुविधाओं से संपन्न ट्रेन है। आधुनिक भारत का एक मॉडल के रूप में और आधुनिक भारत की ओर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी जो कदम बढ़ाए हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जन समस्या का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोगों की सेवाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और सब तरह से लोगों की सेवा को समर्पित ये सरकार आज चहु और देश का विकास आगे बढ़ा है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण ये वंदे भारत ट्रेन है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विकसित और समृद्ध भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। और इसी स्वरूप से हम इस ट्रेन का स्वागत, अभिनंदन करते हैं और हम सबको इस ट्रेन की गति के साथ में हम भी सब लोग गतिशील होकर अपने भारत की उन्नति में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कार्य करें और अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए एक संपन्न भारत हम सब लोग मिलकर। कोई दूसरी ट्रेन से नरेंद्र मोदी नहीं है, ट्रेन एक जुड़ेगी जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो इंटरसिटी हमारी चलती थी, एक सुबह के समय अलवर से दिल्ली को जाने वाली कोई इंटरसिटी हमको मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और रेल विभाग भी उसके कार्य में लगा है कि कैसे न कैसे कहाँ से व्यवस्था हो पाए कि हमारे अलवर वासियों को सुबह जो रोजगार के लिए दिल्ली, गुड़गांव या रेवाड़ी जाते हैं
उनको सुबह और शाम को वापस लाने के लिए एक इंटरसिटी हमको आवश्यकता है। अभी मंच के माध्यम से भी एक ट्रेन की मांग की गई थी सुबह वही दिल्ली है की। वही। वंदे भारत ट्रेन का बुधवार को कैथल में स्वागत किया गया। रेलवे के सीएम आई रामवीर यादव और मोहनलाल मीणा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन लगभग दोपहर 1:30 बजे आएगी। इस दौरान स्टेशन पर बनाए गए स्वागत स्टेज पर इंदिरा हैप्पी स्कूल के बच्चों द्वारा स्वागत गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सीएम आई ने बताया कि ट्रेन के स्वागत के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, रेलवे के अधिकारी, स्कूली बच्चों सहित आमजन मौजूद रहे। ट्रेन के स्वागत कार्यक्रम के तहत ट्रेन 5 से 10 मिनट तक का स्टॉपेज किया गया, जिसमें आम नागरिकों ने अधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने ट्रेन आते ही वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। नन्हे नन्हे बच्चों ने स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। रुकेगी के लिए थोड़ा प्रयास करने पड़ेंगे। तो कितनी भारी मात्रा में आज सहचर निवासी आए थे यहाँ पे? भारी मात्रा में इकट्ठे हुई पब्लिक। कौन सी, क्या नाम है ट्रेन का? इसका नाम ये वंदे भारत 09617 नंबर। हाँ, तो फायदा कितना हो जाएगा यहाँ पे आने वाले लोग जो थे? ये ट्रेन चली है तो क्या ये ट्रेन चली है तो क्या फायदे होंगे? फायदे ही होंगे इसके। बता तो दो थोड़ा बहुत। टाइम बचेगा, आओ गाड़ियों का आवागमन में भीड़ कम होगी। फायदे ही फायदे। तो ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए अपने यहाँ पे। अर्निंग तो होनी चाहिए ना, अर्निंग होगी तो ही गाड़ियों का स्टॉपेज होता है। राज्य सरकार द्वारा जायज मांगों को नजरअंदाज किए जाने के विरोध स्वरूप जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ द्वारा बुधवार को होटल स्वरूप विलास में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संघ जिलाध्यक्ष गोवर्धन लाल अग्रवाल ने बताया कि संघ की पिछले 20 दिनों से हड़ताल चल रही है और उनके द्वारा अलवर सहित पूरे राजस्थान में सरकारी कार्यों का कोई टेंडर नहीं डाला जा रहा है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक पूरे राजस्थान में कोई टेंडर नहीं डाला जाएगा। उनकी मांगे है कि केंद्र सरकार द्वारा बिलों की राशि में जीएसटी लगाई हुई है, इसका भुगतान राज्य सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि और राज्यों में वहां की राज्य सरकार जीएसटी का भुगतान कर रही है, लेकिन राजस्थान में उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसमें से 2% काटा और जा रहा है। वहीं उनकी दूसरी मांग है डीएलबी, जिसमें 5 साल तक किए गए निर्माण कार्य का मेंटेनेंस निःशुल्क ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, जबकि भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट में यह मेंटेनेंस कार्य सिर्फ 1 साल का है। वहीं नेशनल हाईवे में भी 1 साल का है। इसके सभी आदेश और कागजात उनके द्वारा राज्य सरकार को भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। इसको लेकर 20 अप्रैल तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी हड़ताल आज करीबन 20 दिन से चल रही है। 20 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है। 20 तारीख से ही चल रही है, 20 मार्च से 20 तारीख से हमारी हड़ताल चल रही है। इसमें कोई टेंडर हमारा राजस्थान में कहीं पर भी नहीं डाला जाता है। सबने ये बना दिया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम कोई टेंडर नहीं डालेंगे राजस्थान में, कहीं पर भी, किसी भी विभाग में नहीं डालेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारी जीएसटी जो भारत सरकार द्वारा लगाया हुआ है और उसमें राजस्थान सरकार को उसका भुगतान राजस्थान सरकार को करना पड़ता है। जो और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कहते हैं कि जो लास्ट पेमेंट अथॉरिटी होती है वही उसका भुगतान किया जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार और स्टेटों में सब जगह भुगतान किया जा रहा है जीएसटी का। एमपी में किया जा रहा है, यूपी में किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है, पूरे साउथ में किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में भुगतान। अब हम उनसे कह रहे हैं कि सब जीएसटी। दूसरा एक है डीएलपी पीरियड। डीएलपी का है कि 5 साल तक उसकी मेंटेनेंस ठेकेदार फ्री में करेगा, उसका कोई चार्ज विभाग नहीं देगा। जबकि भारत सरकार के अंदर रेलवे के अंदर सिर्फ 365 दिन का है, नेशनल हाईवे के अंदर 365 दिन का है, लेकिन राजस्थान सरकार में 5 साल का रखा है। यूपी में भी 365 दिन का है। सबके ऑर्डर हैं हमारे पास, सबके ऑर्डर हमने लगा के गवर्नमेंट को भिजवा दिए हैं कि सब जगह ऐसा हो रहा है, तो आप हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ऐसी है, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना है सेंट्रल की, उसमें जीएसटी भी दिया जा रहा है और 5 साल की मेंटेनेंस का पैसा भी दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं एक दफ्तर के अंदर हम 2 टेंडर डालते हैं, तो दो तरह की बातें क्यों? एक जगह तो दे रहे हैं आप और दूसरे में नहीं दे रहे आप। अब आगे क्या रहेगा कार्यक्रम? आगे हमारा कार्यक्रम ये है कि 20 तारीख तक तो हम, ये हड़ताल है, छुट्टियां भी हैं 2-3 दिन की, उसके बाद 20 तारीख तक तो हमारा 20 तारीख के बाद हमारा निर्णय होगा। जयपुर में मीटिंग रखी है 20 तारीख की हमारे द्वारा, लेकिन उसमें हमारा ये निर्णय रहेगा कि पूरे राजस्थान में टूल डाउन कर दिया जाए, सारे काम बंद कर दिए जाए। वार्ड 22 स्थित कबीर कॉलोनी की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर बुधवार को मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची। इन महिलाओं ने सहायक अभियंता रोहिताश
पारासर को क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या से अवगत कराया। महिलाओं का कहना था कि कबीर कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही है। इससे पूर्व भी वे पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंची थी। उस समय अधिकारियों ने समझाइश कर वापस घर भेज दिया था। उसके बाद 8-10 दिन तो पानी सही आया, लेकिन इसके बाद अब फिर से पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से बाल्टी में पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि आधे घंटे में पानी आ जाएगा। कबीर कॉलोनी में थे। कितने दिन से नहीं आ रहा? 5-6 दिन तो ज्यादा हो गए। अच्छा, फिर कैसे काम चला? ला रहे बाहर से भर भर के ले जा रहे हैं। इससे पहले भी समस्या आई थी? हाँ आई थी ना। फिर यहाँ आए थे? हाँ आए थे। तो फिर कोई समाधान नहीं हुआ? जब ये 15 दिन पानी आयो बस। अच्छा, फिर बाद में फिर यही समस्या है। अब कैसे काम चलाते हो? लाते हैं कहीं ना कहीं से 2-4 बाल्टी, जब काम करते हैं घर का। कपड़े पड़े हैं घर पे, सवरे बच्चे ऐसे ही जाते हैं। लेटरिन बाथरूम को भी पानी नहीं है। तो कैसे काम करते हो? तो इस जब नान से पानी भर के ले गए ठेली में धर के, जब काम करो घर को। बहरोड थाना अंतर्गत स्थानीय इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं चिकित्सकों द्वारा जहरीले पदार्थ के सेवन की पुष्टि की गई है। कल्याणपुरा निवासी मृतक के पिता शीशपाल यादव ने बताया कि उसका 26 वर्षीय पुत्र सुनील यादव मंगलवार को काम के लिए घर से निकला था। वहीं दोपहर बाद परिचित व्यक्ति द्वारा उसके पुत्र के बहरोड के राजकीय अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी गई। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो चिकित्सकों ने सुनील के जहरीले पदार्थ का सेवन करने की पुष्टि करते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सुनील के एक 7 साल का पुत्र भी है। अभी घटना को लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। गाँव का लड़का जा रहा था और घर में लोग आए थे। मैं कोई आ रहा था वहाँ से गाँव का ही, उसको मैं मोटरसाइकिल उठा के मोबाइल पर जाती से साथ से जी से सब है तैयारी कर रही थी। बोला अलवर घाट पे मेरे को 3 मिनट में वो बैठी बोलो भाई दी क्या काम करता था ये? वेल्डिंग वाल्डिंग में काम कर रहा था। फैक्ट्री एरिया में? नहीं, दुकान पे करता था। खुद की दुकान है किसी के? कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। क्या नाम है इसका? सुनील यादव। बच्चे कितने हैं इनके? बच्चा है। शादी कब हुई थी? शादी तो वही 7 के बाद होगा। तो कोई परेशानी थी क्या किसी वजह? परेशानी कोई नहीं थी, समझ लिया ना। किसी पे कोई शक है? ना शक किसी पे कोई यार दोस्त ले गया हो कहीं? ना, इसी को कोई नहीं। अब गलत नजर में क्यों हुए? या तो गलती से या फिर कोई अब ये तो शराब वराब पीता था? वो कोई जाने। शराब पीता था? अब शराब कल की बात है? कल मेरे को नहीं पता कब। नहीं, घर से कब का गया है? सुबह गया था। कल गया ना? हाँ। कल की घटना है, कल ही तो फोन आया आपको। तिजारा कस्बे की श्रीराम कॉलोनी में शिव मंदिर के निकट इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित रामानंद व्यास ने 6ठे दिन रुक्मणी का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं सहित आसपास की महिलाओं ने कथा स्थल पहुंचकर बढ़ चढ़कर कन्यादान किया। इस मौके पर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते महिलाओं ने भजनों पर नृत्य किया। बुधवार को कथा स्थल पर ज्ञानचंद सैनी, छोटू राम सैनी, बिरजू सैनी, मोहन सोनी, मनीष सैनी, मुकेश सैनी सहित अनेक लोगों ने मौजूद रहकर कथा स्थल पर व्यवस्थाएं संभाली। महात्मा ज्योतिबा फूले विकास समिति राजगढ़ के तत्वाधान में ज्योतिबा फूले की जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समिति सचिव जितेंद्र सैनी ने बताया कि कस्बे के देवी जी माचाड़ी सड़क मार्ग पर मैरिज गार्डन से कलशंश शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा बैंड बाजे और झांकियों के साथ रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित सैन्य धर्मशाला पहुंची, जहां ज्योतिबा फूले की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत अतिथियों का साफा एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सैनी समाज के विभिन्न कार्यों, पदों एवं उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अलवर सांसद महत बालक नाथ योगी, राजगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा, नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया, कैलाश सैनी, उमा सैनी, ज्योति गुंजन सैनी, मंजू सैनी, चंदा सैनी, राजेश सैनी सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन जितेंद्र सैनी, सत्येंद्र सैनी और अध्यापक राजेश सैनी द्वारा किया गया।
पाकिस्तान से एक माह पूर्व खैरतल आए साईं मूलचंद खेबारी को पाकिस्तान जाने पर खैरतल और इस्माइलपुर के सिंधी समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने नम आंखों से विदाई दी। सिंध पाकिस्तान से साईं मूलचंद खेबारी एक माह पूर्व कस्बे के इस्माइलपुर गांव स्थित दरबार साहिब पहुंचे थे। साईं मूलचंद खेबारी और साईं कल्याण भगत का सोमवार रात्रि को खैरतल की माया कॉलोनी पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं सिंधी समाज से जुड़े लोगों ने प्रसाद भी वितरित किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, गोपाल दास पेशवानी, धर्मदास मंगलानी, लालचंद भगत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों संतों का किशनगढ़ बास रोड स्थित हेमू कालानी चौक पर समाज सेवी विजय बच्चानी के नेतृत्व में शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान संतों ने शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर नमन कर पुष्प अर्पित किए। खैरतल से अमृतसर वाघा बॉर्डर जाने पर साईं मूलचंद खेबारी को सभी श्रद्धालुओं की ओर से नम आंखों से विदाई दी गई। खेड़ी क्षेत्र के बहत्तू कला थाना अंतर्गत स्थानीय गांव भनोखर में शराब के ठेके से शराब नहीं देने पर 5 लोगों ने ठेका संचालक पर फायरिंग कर दी, जिससे ठेका संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार खेड़ी के बहत्तू कला थाना क्षेत्र के गाँव भनोखर में अवधेश गुजर शराब ठेका संचालित करता है, जहाँ पर गाँव के अशोक, उमेश, संजय, रमेश सहित करवाली गाँव के मंगल राम ने बीती रात्रि शराब नहीं देने पर लाठी डंडों से मारपीट की। वहीं बुधवार सुबह इन लोगों ने दोबारा आकर शराब ठेकेदार से मारपीट कर दी। इसके बाद शराब ठेकेदार शटर बंद कर अंदर चला गया, जहां पैर से उसने शटर लॉक की हुई थी। इसी दौरान आरोपियों ने शटर में गोली मार दी, जो गोली उसकी जांघ में जा लगी, जिसे उपचार के लिए गंभीर अवस्था में अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित के परिजनों ने लूट होने की बात भी कही है। अच्छा, ठीक है। तो ये लोग पहले वहाँ पे शराब का काम करते थे। अच्छा। और ये जो मंगल राम है, इसने पहले हमसे पहले सेशन में ठेका चलाया है। इसके तो ये ज्वलनशीलता थी, इसने पहले भी एक आध बार ऐसे ही हमारे साथ वारदात करवाई है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमारा तो इससे मतलब रहा है। इसने कल भी ऐसे ही भेजे थे 2-3 लोग। वो आगे रात के 9:30 बजे दारू मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने ठेका चलाया है, ये हमारा ठेका है, यहाँ पर कहाँ से आगे बाहर के। अच्छा। यहाँ गोली चल जाती है, पहले भी मर्डर हो चुका है, तुमको होश ही नहीं है, तुम उठा के भाग जाओ, हमारा ठेका हमने चलाया पहले, तुम कैसे आ गए यहाँ, हम ही चलाते हैं इसको। दादागिरी से चलने नहीं देते किसी को। हमने उनको हाथ जोड़ जाड़ के भगा दिया। सुबह फिर ये आया है वहाँ, हमने इसको फ़ोन भी किया है, वही सुबह को आ जाना, क्या मैटर का आना है। इसने कहा अरे नहीं, तुमको ज़्यादा ही दादागिरी कर लो। आ गया, 2-3 लोग लेके आया साथ में, बाइक से आए ये लोग, और भी थे इसके साथ में, 5-7 जने थे। ठीक है, इन लोगों ने आकर के तुरंत ही बातचीत करने लगे। फिर इन्होंने पहले लाइट भी कटवा दिया, CCTV कैमरे तोड़ दिए हमारे। उसके बाद में लाठी डंडे से बाहर करने की कोशिश की। अब जिस ठेकेदार जो वहाँ पर थे, उन्होंने उनमें धक्का देके तुरंत शटर लगाई जान बचाने की। जैसे उन्होंने शटर लगाई, तुरंत उन्होंने गोली चलाई। एक मंगल राम ने चलाई, दूसरी संजय ने चलाई। ठीक है। और जैसे ये भगदड़ हुई थी, उस टाइम पे एक लड़के ने तो हमारा कैश वैश थे वो लूट लिया था। कितना कैश था? सोने की चेन थी। कैश कितना था? हमारा करीबन 7-8 लाख रुपये कैश था। अच्छा, सोने की चेन थी। क्योंकि हमारे चालान लगने थे, इसलिए कैसे इकट्ठा हो रहा। 2 गोली कैसे लगी जांघ में? जांघ में गोली, जैसे मैंने जान बचाने के चक्कर में जैसे अंदर घुसे, शटर लगवाई, तुरंत जब शटर में गोली दी, जैसे उनको पता चला गोली लग गई, फिर भाग गए। अच्छा, ये कहानी। कितनी गोली चलाई यहाँ पे? हैं? कितनी गोली चलाई है? 2 गोली चलाई, एक तो मंगल राम ने चलाई और दूसरी संजय ने चलाई। पुलिस मौके पर आई? मौके पर तुरंत ही आ गई, थोड़ी देर बाद। अच्छा। जब तक मंगल राम तो वहीं था, ये भागने की कोशिश कर रहा था, तो लेकिन मैंने इसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मंगल राम को कर दिया? हाँ, मैंने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बाकी 3 फरार हैं? बाकी फरार है। रेनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम भड़ोली में दोपहर एक छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। रात शाम मीना के छप्पर में हुई आगजनी से 2 भैंस, 1 गाय आग की चपेट में आकर झुलस गई। वहीं एक कूलर, 2 चारपाई सहित अनाज जलकर राख हो गया। आसपास के ग्रामीणों का कहना था कि इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। मुंडावर कस्बे के पंचायत समिति सभागार में अलवर जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक संयोजक महेश गुजर ने बताया कि बैठक में मुंडावर ब्लॉक पर शांति एवं अहिंसा विभाग की तरफ से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों से पूर्व चर्चा और विभिन्न कमेटियों के गठन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर हेतु वॉलेंटियर, राजीव गांधी युवा मित्र, प्रेरक सहित सभी
गांधीवादी कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर अशोक पटेल, नवीन जेवरिया, राहुल मुक्कड़, बबीता, सुमन, अनीता, प्रमीला, राहुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में गांधीवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। की तरफ से मीटिंग का आयोजन किया गया। आगामी दिनों में ब्लॉक लेवल पे कैंप आयोजित किए जाएंगे। उनकी तैयारियों को लेकर आज सभी गांधीवादी साथियों को आमंत्रित किया गया है और जो आगामी दिनों में जो कैंप लगेंगे उनकी तैयारियों के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं और बड़े सफल आयोजन की तैयारी की जा रही है। नीमराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमराना थाना प्रभारी सुनीलाल मीना ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी माजरी कला निवासी बलवान पुत्र जगराम को माजरी कला से दस्तयाब कर पूछताछ करते हुए पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। परिवादी ने मामला दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की से आरोपी ने घर पर बुलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने उसकी बालिका की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ मारपीट की। बालिका ने आप को किसी तरह छुड़ाकर अपनी जान बचाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राठ क्षेत्र के विख्यात मसानी माता मंदिर पर मुंडनवाड़ा कला गांव में वार्षिक लक्की मेला आयोजित हुआ। वहीं मेले की पूर्व संध्या पर माता का जागरण गायक ममता वाजपेयी की टीम द्वारा किया गया। मेले में पीसीसी सचिव ललित यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान एमपीएस ऋषि राज यादव, कृष्ण यादव, ब्रजेश यादव, सत्यवीर यादव सहित अनेक युवा एवं ग्रामीण मौजूद रहे। मेला कमेटी की ओर से यहां भंडारे का आयोजन किया गया। मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने मसानी माता मंदिर पहुंचकर माता के दर पर धोख लगा, पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। मेले में सजी दुकानों पर भी लोगों की खासी भीड़ रही। मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया। मेले के अवसर पर मुख्य अतिथि बतौर शिरकत करने पहुंचे जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने गांव में विकास कार्यों के लिए 30 लाख का बजट देने की घोषणा की। धौलपुर जिले की बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन और पुलिस के सहयोग से बाड़ी उपखंड में कार्रवाई करते हुए 27 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया है। मुक्त कराए सभी बच्चे बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के गुमट में संचालित दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे। बाल कल्याण समिति द्वारा पर्चा बयान लिए हैं। वहीं फैक्ट्री संचालक के खिलाफ पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया जाएगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी ने बताया कि चाइल्ड लाइन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बाड़ी कस्बे की गुमट पुलिस चौकी के पास दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में करीब 50 बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। सूचना पर चाइल्ड लाइन बाल कल्याण समिति ने पुलिस के सहयोग से फैक्ट्री का सत्यापन कराया गया और सूचना सही पाए जाने पर फैक्ट्री पर छापा मारकर 27 बाल श्रमिक रेस्क्यू कराए गए। रेस्क्यू किए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अध्यक्ष पचौरी ने बताया कि फैक्ट्री संचालक के खिलाफ पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज चाइल्ड लाइन को एक शिकायत प्राप्त हुई कि घुमट चौकी बाड़ी के पास दोना पत्तल की फैक्ट्रियों में 40 से 50 बच्चे काम कर रहे हैं। उस सूचना पर चाइल्ड लाइन बाल कल्याण समिति एवं बाल कल्याण अधिकारी थाना बाड़ी की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री का सत्यापन कराया गया। सूचना सही पाए जाने पर बालकों को रेस्क्यू की कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 27 बालक रेस्क्यू कराए गए हैं, जिनके पुनर्वास करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बच्चों का क्या होगा? बच्चों के पुनर्वास किया जाएगा। चाइल्ड लाइन से हमें सूचना मिली थी कि गुम्बड़ चौकी के पास में और बाल श्रम करवाया जा रहा है, तो और उन्होंने इस चीज़ का सत्यापन भी कर लिया था। उनकी इस सूचना पर बाड़ी थाने के बाल कल्याण अधिकारी के साथ हमने सिविल ड्रेस में जाब्ता भेजा था। तो वहाँ से करीब 25 बच्चे हैं, इनको रेस्क्यू कराया गया है और नवगिरी समझ प्रक्रिया जारी है। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती ने अपने भाई के रिश्तेदार पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
पुलिस ने बताया कि थाना इलाके की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती 18 फरवरी 2023 को घर से गायब हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने युवती को निजी स्तर पर तलाश किया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने 12 मार्च 2023 को पुलिस थाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से युवती को 9 अप्रैल 2023 को दस्तयाब कर लिया। इस युवती ने पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके भाई का रिश्तेदार उसे बहला फुसला कर उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया था। इस दौरान आरोपी रिश्तेदार ने कई बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवती के पर्चा बयानों को आधार बनाकर आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। 12 मार्च को एक इलाका थाने की युवती की गुमशुदगी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर युवती की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करके गुमशुदगी की तलाश की गई। दिनांक 9 अप्रैल को युवती को तलाश कर दस्तयाब किया गया। इसके बयान लिए गए। बयानों में युवती ने अपने साथ गलत काम होने की कथन किया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा, जांच की जा रही है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान के 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन से कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पाठक ने कहा कि महासंघ के आह्वान पर धौलपुर जिले के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यदि शीघ्र सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे 17 अप्रैल से धौलपुर जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगे। वहीं जिला संरक्षक राकेश श्रीवास्तव ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की सभी लोकप्रिय नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य मंत्रालय कर्मचारी करते हैं, फिर भी सरकार द्वारा इस संवर्ग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इससे मंत्रालय कर्मचारी काफी आहत हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए एवं बजट 2023 में इस संवर्ग की उपेक्षा किए जाने से काफी क्षुब्ध हैं। इसलिए राजस्थान का 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। अपनी इन मांगों को लेकर राजस्थान का बाबू लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार इस संवर्ग की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं राजस्व कर्मचारी संघ धौलपुर के समस्त कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में प्रदेश आह्वान पर आज 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर हैं और 17 से महापड़ाव जयपुर किया जाएगा। इनकी मांगों में हमारा ग्रेड पे सेक्रेटरीट के समान सचिवालय के समान उनके लिए एवं 9, 18, 27 के स्तर पर 6, 12, 18, 24 का जेल वेतन दिए जाने तथा तहसीलदार के पदों को 12.5% जो पद है तहसीलदार को प्रदर्शित रखे जाने एवं अन्य जो हमारे 11 सूत्री मांगे उनके संदर्भ ये आज हमारा धरना प्रदर्शन जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर चल रहा है। धौलपुर जिले के सभी कर्मचारी सभी कार्यालयों में चाहे उपखंड हो चाहे जिला स्तर हो आज सामूहिक अवकाश पर हैं। आज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से और प्रदेश के आह्वान पर आज धौलपुर जिले में मंत्रालय कर्मचारियों ने आज पहले दिन 10 तारीख से जो हमारा तिथि थी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश रखा है और आगे भी ये निरंतर रूप से रखा जाएगा। 17 अप्रैल को पूरा संगठन हमारा धौलपुर जिले का जयपुर जाएगा। हमारी बाजी मांगों के लिए हमने आज यहाँ सामूहिक अवकाश किया है। धन्यवाद।
कठुमर उपखंड के मैथना गांव में विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान से हीरामन बाबा की मूर्ति स्थापना की गई। इस दौरान एसडीएम लाखन सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही। मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में यहां प्रसाद वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल गायकों ने हीरामन बाबा की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच गिरधर गुर्जर, मोहर सिंह, अध्यापक रामवीर गोटिया, पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश, हाकिम खान सहित कई गाँव के पंच पटेल और गणमान्य लोग शामिल हुए। अलवर में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश महासभा में कठुमर के पूर्व विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कठुमर सरपंच शेर सिंह मीणा ने बताया कि कंपनी बाग अलवर में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध होने वाली जन आक्रोश महासभा में पूर्व विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में कठुमर के 30 गाँव के भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और ग्रामीणों ने करीब 50 वाहनों में रवानगी ली और अलवर जन आक्रोश महासभा में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व प्रधान संजय खींची, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज सहित कठुमर खेड़ली के कार्यकर्ता अलवर पहुंचकर जन आक्रोश सभा में शामिल हुए। राजगढ़ के सकट कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर में बुधवार को महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भगवान की पूजा अर्चना कर मत्था टेक मनौती मांगी। मंदिर महंत देवादास त्यागी ने बताया कि महिला श्रद्धालुओं का सुबह से ही मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। महिला श्रद्धालुओं ने भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी सहित अनेक माता के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी। वहीं अनेक महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस मौके पर मंदिर में विराजित भगवान राधा कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी और शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बानसूर में 8 अप्रैल की सुबह दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें भतीजे ने अपने चाचा को गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं घायल चाचा प्रकाश की जयपुर के मणिपाल अस्पताल में इलाज के दौरान 11 अप्रैल की रात्रि को मौत हो गई। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे लेकर परिजन बानसूर पहुंचे। विदित रहे कि प्रकाश यादव बानसूर कस्बे में एक तेल मिल पर काम करने आया करता था। वहीं पीछे से बाइक पर सवार होकर आए भतीजे ने अपने चाचा पर 2 फायर किए। एक गोली चाचा के पेट में जा लगी। स्थानीय लोगों ने मौके पर ही भतीजे को पकड़ लिया, जिसके पास 2 अवैध हथियार तथा 4 जिंदा कारतूस मिले। मौजूदा भीड़ ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि जमीन के विवाद में पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसके कारण बदमाश अजय यादव ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल प्रकाश यादव का जयपुर में 3 दिन इलाज जारी रहा। जहां गोली लगी वहां ऑपरेशन भी किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक प्रकाश के आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण उसकी मौत हो गई। बानसूर के गांव श्यामपुरा में अचानक हाई वोल्टेज विद्युत तार टूट जाने से नीचे खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग देखकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बानसूर प्रशासन को आग की सूचना दी। इसके पश्चात बानसूर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों की मदद से गेहूं में लगी आग पर काबू पाया गया। इस मौके पर दमकल गाड़ी के चालक रमेश सैनी, फायरमैन पीयूष सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चंबल नदी में मगरमच्छ ने एक पशुपालक पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि पशुपालक ने अपनी ताकत और उसकी पत्नी द्वारा मगरमच्छ के पैरों में डंडे मारने से उसकी जान बच गई। घायल अवस्था में उसे मंडरायल के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद करौली रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घटना से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। केमकच्छ निवासी बने सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर में वह मंडरायल के समीप चंबल नदी घाट पर बकरी चरा रहा था। इस दौरान उसे जब गर्मी लगी तो वह चंबल नदी में नहाने चला गया। चंबल नदी में घुटने घुटने पानी में जैसे ही वो नहाने लगा, तभी पीछे से उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बने सिंह ने बताया कि मगरमच्छ ने उसके पांव को अपने जबड़े में दबा लिया और खींचने लगा। उसने बचने का प्रयास किया। उसने पूरी ताकत लगाई और मगरमच्छ की कमर पकड़ ली। पास में खड़ी उसकी पत्नी ने मगरमच्छ के पैरों में डंडे मारे। इसके बाद मगरमच्छ बने सिंह को छोड़कर भाग गया। केमकच्छ की मैं रहने वाली हूँ। विमल मीना मेरा नाम है। मेरो पति भेड़ बकरिया चराने गयो। मैं रोटी लेके गई। हमने चम्मल में पानी पियायो। जैसे ही मगर ने बिन को पाए पकड़ लो, तो पाए पकड़ के पानी में ले गो। जब भी चिल्लाए अत्ते बिन ने कही मुँह बचा ले। मैंने बिन को हाथ पकड़ा दो। बिन ने मेरो हाथ पकड़ लो, तो हाथ पकड़ के मैंने कहा कि तेने बाहर को खींचे भी। मंगर ने भीतर को खींचे। जब मैंने बाके मंगर के लठियाते बाकी आँख फूट गई। जब बिन्ने छोड़ दो, जब मैंने आँख फूट गई, जब बापति छूटो, मैंने
खुद की जीवी की नहीं सोची, मैंने मेरे पति या बचावे की सोची। मैंने सोची कि मेरे पति की जान बच जावे। मैं बच्चन में नहीं डूबी, मेरे में मैं पति में डूबी, मैं परिवार में रहने वाली। मैंने ये सोची है भगवान कछु तरह बचे, हम तो कछु हुए पर बचे। पंचायत समिति किशनगढ़ बास की साधारण सभा की बैठक प्रधान बीपी सुमन की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। साधारण सभा की बैठक में 37 ग्राम पंचायतों और 27 पंचायत समिति सदस्य वार्डों में से केवल 2 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने पीने के पानी की समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। इस मौके पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने पीने के पानी की समस्या का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। BCMHO केशव सोनी ने गर्मी के मौसम की शुरुआत होने पर मौसमी बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए तैयारियों से अवगत कराया तथा नसबंदी के 100% लक्ष्य पूरा करने की बात कही। इस मौके पर विकास अधिकारी राजकुमार बायला, मुकेश माहौर, राकेश भारद्वाज, सीताराम, बीना गुप्ता, दिनेश भडाना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में है जो इसके लिए चाहिए। अभी जो सीजन चल रहा है वो एकदम मौसमी बीमारियों का चालू होने वाला है। मलेरिया का धीरे धीरे आने वाला है, जैसे कोरोना वायरस, मलेरिया का, डेंगू का, और अब आप देखिए हर घर में बुखार का, जुकाम का, जैसे ही मौसम बदला है सब जगह मरीज बढ़ते जाते हैं। तो इसमें बस सबसे ज़्यादा चीज़ तो है कि तो हाइड्रेशन पूरा रखना है, पानी की कमी नहीं आने देनी है किसी को। ज़्यादातर क्या है, अभी एक जो स्टडी आई है उसमें बताया कि 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं ना, उनको ये कहने वाला होता नहीं है और ना वो किसी की सुनते हैं जनरली। उसमें क्या है कि पानी की कमी अक्सर देखी गई है। उनका मन करता है जो पानी लेते हो, हमको ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, क्योंकि उसकी स्टडी आई कि पानी कम पीने से। तिजारा कस्बे में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी का माहौल है। आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा जगह जगह उत्सव यात्रा निकालकर मिठाइयां बांटी गई तो कहीं पर केक काटकर खुशियां जाहिर की गई। अलवर लोकसभा की तिजारा विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर साथियों के साथ केक काटा। इसके बाद पार्टी झंडे के साथ मुख्य मार्ग से नारेबाजी करते हुए उत्सव यात्रा निकाली गई। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मौसम खान ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में होने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ेगी और राजस्थान की जनता को मजबूत विकल्प देगी। वहीं मीना ने बताया कि आज देश को आम आदमी पार्टी के रूप में न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी मिली है बल्कि सही मायने में अरविंद केजरीवाल के रूप में ईमानदार व्यक्ति मिला है। अब देश में ईमानदारी और मुद्दों की राजनीति का बोलबाला होगा। अब जनता अपने हक की बात करने वालों को चुनेगी। अरविंद केजरीवाल का सपना है कि जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। रेनी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे के प्राचीन पावड़ी वाले हनुमान मंदिर के महंत श्री रामदास महाराज का 85 वर्ष की लंबी उम्र में देहावसान हो गया। श्री रामदास महाराज पिछले 2-3 माह से अस्वस्थ चल रहे थे। महंत श्री लक्ष्मण दास महाराज ब्रह्मपुरी ऋषिकेश हरिद्वार के परम शिष्य महंत श्री रामदास महाराज गढ़ी सवाई राम कस्बे के प्राचीन पावड़ी वाले हनुमान मंदिर पर वर्ष 1980 से लगातार निरंतर हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा अर्चना कर रहे थे। उनके आश्रम संभालने के बाद मंदिर पर श्री सीताराम, राधा कृष्ण और माता अंजनी, श्री महालक्ष्मी जी सहित शनिदेव भगवान के मूर्ति विग्रह की स्थापना की गई थी। इन्होंने कस्बे में पेयजल समस्या को देखते हुए कुएं का निर्माण करवाया। इसके अलावा राजकीय बालिका विद्यालय में भी छात्राओं को पीने के पानी के लिए एक बड़ी टंकी का निर्माण करवाया। महाराज रामदास जी का अस्थि विसर्जन ब्रह्मपुरी ऋषिकेश में किया जाएगा। संत श्री की 17वीं पर 28 अप्रैल शुक्रवार को भंडारा होगा। महंत रामदास महाराज के निधन का समाचार मिलने के बाद पूरे कस्बे में शोक छा गया। कस्बे के मुख्य बाजार सहित बस स्टैंड की दुकानें लगभग 3 घंटे बंद रही। रामगढ़ कस्बे के नवगठित नगर पालिका की पहली साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। साधारण सभा की बैठक चेयरमैन शकुंतला सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नगर पालिका के 54 पार्षदों ने बड़े उत्साह के साथ साधारण सभा की बैठक में भाग लिया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित कर दिया गया था, लेकिन सरपंच शकुंतला सैनी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश पर सरपंच शकुंतला सैनी को चेयरमैन बनाने के आदेश दिए गए। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र के पंच को पार्षद मनोनीत कर दिया गया था, लेकिन 6 महीने से नगर पालिका बिना बैठक के ही चल रही थी। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को अधिशासी अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिशासी अधिकारी जोधाराम विश्नोई ने बताया कि नवगठित नगर पालिका की पहली साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जोधाराम विश्नोई, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामगढ़, आज दिनांक 12/4/2023 को 3 बजे नवगठित नगर पालिका रामगढ़ की प्रथम साधारण सभा आयोजित की गई।
जिसकी अध्यक्षता श्रीमती शकुंतला सैनी जी ने की एवं समस्त पार्षद गणों ने भाग लिया तथा रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए और प्रशासन शहरों के संघ अभियान के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। और मैंने भी पार्षदों को आगामी 24 तारीख से प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू होने जा रहे हैं उसके बारे में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, महंगाई राहत शिविर और इंदिरा रसोई योजना और इन सब योजनाओं के बारे में जो नगरीय निकायों में संचालित हो रही है बताया। और पार्षदगण नगर पालिका गठित होने से बहुत खुश है तथा इससे रामगढ़ नगर पालिका एरिया का समुचित विकास भी होगा और अच्छा मैसेज भी जाएगा नगर पालिका में। गोविंदगढ़ कस्बे की कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की नई फसल आना प्रारंभ हो गई है, लेकिन गेहूं में नमी और उसका प्राकृतिक रंग खराब होने से गेहूं की खरीद में काफी समस्याएं खड़ी हो रही थी। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। वहीं अब केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने गेहूं खरीद की शर्तों में बदलाव कर दिया है। अब टूटे और बदरंग दाने की भी खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 18% तक गेहूं के टूटे दाने, बदरंग दाने को खरीदने में छूट देने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। मंडी अध्यक्ष दुल्लीचंद गुप्ता ने बताया कि बुधवार को 20 ढेरियां विभिन्न किसानों द्वारा बेचने के लिए लाई गई थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए छूट मापदंड के अनुसार 37.18 रुपए तक की कटौती के लिए किसान तैयार नहीं है। अभी तक किसी भी किसान द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया। कटौती का पहले मापदंड के अनुसार यहाँ पर क्या सैंपल वगैरह लेके गए थे। यहाँ का मौसम हमारी जो प्रकृति प्रकोप है उसके यहाँ का सैंपल ले जाके फिर मिनिस्ट्री से आए थे। मिनिस्ट्री के बाद में सैंपल उसके मापदंड बनाए थे। इसी मापदंडों के अनुरूप हमारे QI हमने ये डेपुट किए हैं और हमको आदेशित उसमें रिटर्न में रिलैक्सेशन में जो था और उसमें उस मापदंडों के आधार पर हमको खरीद की जानी है। इस पर क्या मापदंड है आपके? जो भी है वो लेटर में है, वो लिख रखे हैं कटौती उसमें लेटर हमारे पास है, वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।